हेलो बच्चों, क्लास 12th फिजिक्स में आज हम लोग चैप्टर 2 का एक नया टॉपिक पढ़ेंगे। ठीक है, उस टॉपिक का नाम है वैद्युत द्विध्रुव के कारण किसी बिंदु पर विभव। वैद्युत द्विध्रुव के कारण किसी बिंदु पर विभव। उसके लिए जब वैद्युत द्विध्रुव के कारण किसी बिंदु पर हम लोग विभव ज्ञात करेंगे तो इसका भी 2 पॉइंट है। पहला अक्षीय स्थिति, ठीक है, और दूसरा निरक्षीय स्थिति। तो आज हम लोग पढ़ेंगे अक्षीय या अनुदैर्ध्य स्थिति में विभव। हम लोग का जो वैद्युत द्विध्रुव है उसके कारण अक्षीय स्थिति में हम लोग विभव ज्ञात करेंगे। इससे हम लोग चैप्टर फर्स्ट में पढ़े थे जिसमें हम लोग विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करते थे। तो इसमें हम लोग को अक्षीय स्थिति में विभव ज्ञात करना है। ठीक है, तो अक्षीय स्थिति हम लोग का क्या होता है कि जो हम लोग का जो वैद्युत द्विध्रुव रहता है उसको बढ़ाए गए अक्ष पर एक बिंदु P रहता है, वहीं पर उपस्थित रहता है, तो उसके सापेक्ष उसको हम लोग क्या कहते हैं, अक्षीय स्थिति में कहा जाता है। तो अक्षीय स्थिति का ये स्ट्रक्चर आप लोग देखिए, इस प्रकार से रहेगा। इसमें 2 वैद्युत द्विध्रुव हैं A और B। A पर प्लस Q आवेश उपस्थित है और B पर माइनस Q आवेश उपस्थित है। O एक बिंदु है और O से R दूरी पर एक बिंदु P है जिस पर वैद्युत विभव हम लोग को ज्ञात करना है, और दोनों वैद्युत द्विध्रुव हैं, उनके बीच की दूरी 2a है। ठीक है, इस प्रकार इस चित्र का वर्णन हो गया। इसको मत भूलिएगा कि इसमें 2 वैद्युत द्विध्रुव हैं A और B। A पर प्लस Q आवेश और B पर माइनस Q आवेश उपस्थित है। बिंदु O है, O से R दूरी पर एक बिंदु P है जिस पर वैद्युत विभव ज्ञात करनी है, और दोनों जो वैद्युत द्विध्रुव हैं, ठीक है, उनके बीच की दूरी क्या है, 2a है। ठीक है, इसके बाद देखिए आगे इसका सॉल्व निकालते हैं हम लोग। इसका सॉल्यूशन में देखिए आप लोग, बिंदु A पर, जो मेरा बिंदु यहाँ पे चित्र में A है ना, तो बिंदु A पर स्थित है, क्या स्थित है, प्लस Q आवेश। प्लस Q आवेश के कारण ये मेरा बिंदु P है पर विभव। ठीक है, बिंदु A पर उपस्थित प्लस Q आवेश के कारण बिंदु P पर विभव। बिंदु P पर विभव किस प्रकार से ज्ञात करेंगे, देखिए V1। A का विभव हम लोग क्या माने हैं, V1, और B का विभव हम लोग क्या मानेंगे, V2। तो बिंदु A पर स्थित प्लस Q आवेश के कारण बिंदु P पर विभव, इसको देखिए V1 इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के Q, क्योंकि प्लस Q आवेश है तो Q, और जो हम लोग का इसमें क्या रहता है, त्रिज्या। जब बिंदु आवेश के कारण हम लोग निकाले तो क्या मिला था, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के Q/R। लेकिन यहाँ पे दूरी क्या है, A से P, तो यहाँ पे त्रिज्या उसकी दूरी क्या होगी, AP। ठीक है, तो बिंदु A पर स्थित प्लस Q आवेश के कारण बिंदु P पर विभव V1 इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के Q/AP। ये मेरा हो गया इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब देखिए मेरे को AP का मान चाहिए, तो AP का मान कहाँ से आएगा, चित्र से। तो चित्र से देखिए, ये मेरा हम लोग को किसका वैल्यू चाहिए, AP तो मेरा यहाँ पे है, लेकिन जो केंद्र बिंदु क्या है, O। तो चित्र में देखिए OP हो गया, यहाँ पे OP इक्वल टू O और P किससे मिलकर बना है, OA प्लस AP। देखिए OA यहाँ पे हो गया प्लस फिर AP, ये हो गया मेरा OP इक्वल टू OA प्लस AP। अब देखिए हम लोग को वैल्यू यहाँ पे AP का चाहिए, AP को इस साइड लाई और OP को इस साइड लेकर गई, दोनों अपना चिन्ह नहीं बदले, तो जो बैठा हुआ है OA ये अपना चिन्ह बदल लिया माइनस OA। अब देखिए AP और OP का वैल्यू क्या है, O से P की वैल्यू क्या है, R, यहाँ पे रख दी। फिर उसके बाद OA है, तो OA का वैल्यू क्या है, यहाँ पे देखिए दोनों वैद्युत द्विध्रुवों का वैल्यू क्या है, 2a। तो O से A की A होगा और O से B का A होगा, तो A का 2a, तो O से A का क्या हो जाएगा, सिर्फ A। तो यहाँ पे हो गया। अब देखिए AP का मान मेरा क्या आ गया, R माइनस A। अब जो AP का मान है उसको मैं समीकरण नंबर फर्स्ट में लेके पुट कर देती हूँ। तो AP का मान समीकरण नंबर पहला में रखने पर यहाँ पे जाके रखी, तो देखिए V1 का यहाँ पे क्या आ गया मेरा, V1 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के का सेम, फिर Q का Q, और AP का मेरा वैल्यू क्या है, R माइनस A। ये हो गया, ये मेरा इक्वेशन नंबर 2 हो गया। ठीक है, अब इसके बाद आगे और देखते हैं। देखिए बिंदु B पर कौन सा आवेश स्थित है, माइनस Q आवेश। तो बिंदु B पर स्थित माइनस Q आवेश के कारण बिंदु P पर विभव, जो B पर विभव को हम लोग क्या माने, V2। सेम वैसे ही
1/4πε0 के क्या है, माध्यम का परावैद्युतांक है। ठीक, यहाँ पे माइनस क्यू, क्योंकि माइनस क्यू पर बी पर माइनस क्यू उपस्थित है, और बी से कहाँ पे जाना हम लोग, पी, तो बी से पी, तो बीपी हो गया। अब चित्र से आप लोग देखिए कि बीपी हम लोग का किससे मिलकर बना है। चित्र में चलो हम लोग देखते हैं। चित्र में देखिए हम लोग का बीपी किससे मिलकर बना है, BO प्लस OP से, और इसके बीच की दूरी A है, इसके बीच की दूरी R है। उसको उस साइड जाके मैं रखती हूँ। यहाँ पे देखिए मेरा चित्र में देखिए हम लोग बीपी किससे मिलकर बना है, BO प्लस OP से। बीपी का बीपी, क्योंकि बीपी का ही वैल्यू निकालना है, और BO का वैल्यू क्या है, A, प्लस का प्लस, और OP का वैल्यू क्या है, R। फिर इसके बाद R प्लस ए लिख ली इसको मैं, क्योंकि पॉजिटिव है तो इसको कैसे भी लिखूंगी, कोई दिक्कत नहीं होगा। बीपी इक्वल टू क्या मिल गया, R प्लस ए। तो जो बीपी का मान है उसको लेकर मैं समीकरण नंबर तीसरा में पुट कर देती हूँ। ठीक है, बीपी का मान समीकरण 3 में रखने पर अब देखिए V2 का V2 1/4πε0 का जो करते हो माइनस क्यू का माइनस क्यू, और बीपी के जगह मैं इसको रख दी R प्लस ए। अब इसके बाद माइनस को सामने कर दी मैं, V2 का V2 बस माइनस को सामने की हूँ, बाकी सब ज्यों का त्यों है। तो इसका है 1/4πε0 के Q अपॉन R प्लस ए। ये हो गया मेरा इक्वेशन नंबर 4। ठीक है, मेरा इक्वेशन नंबर 2 और 4 में मेरा क्या मिल गया, V2 और V1 मिल गया। अब क्या करूँगी मैं, परिणामी विभव निकालूंगी। अतः बिंदु P पर परिणामी विभव। ठीक है, देखिए बिंदु P पर परिणामी विभव, अतः बिंदु P पर परिणामी विभव, तो ये क्या है, V इक्वल टू V1 प्लस V2। परिणामी विभव में दोनों एक दूसरे से जुड़ जाएंगे, तो V1 प्लस V2। अब आप देखिए V1 का वैल्यू समीकरण 2 में हम लोग निकाले थे 1/4πε0 के Q अपॉन R माइनस ए, उसको रख दी, प्लस V2 ये समीकरण नंबर 4 से हम लोग निकाले हैं। ये देखिए V2 का वैल्यू इसको मैं रखी -1/4πε0 के Q अपॉन R प्लस ए। ये हो गया। अब ये माइनस और प्लस का गुणा क्या हो जाएगा, यहाँ पे माइनस आ जाएगा, फिर इधर ज्यों का त्यों रहेगा। देखिए V इक्वल टू मेरा हो गया 1/4πε0 के Q अपॉन R माइनस ए, और यहाँ पे प्लस माइनस का गुणा माइनस हो गया, फिर 1/4πε0 के Q अपॉन R प्लस ए। अब यहाँ पे देखिए V का भी, अब इन दोनों में कॉमन क्या चीज़ है, इन दोनों में मेरा कॉमन क्या है, Q अपॉन 4πε0 के, इसमें भी है Q अपॉन 4πε0 के, ये दोनों मेरा कॉमन हो गया। अब कोष्टक में बचा क्या मेरा 1 अपॉन आर माइनस ए, इसमें फिर माइनस का माइनस, इसमें भी बचा 1 अपॉन आर प्लस ए। अब इसके बाद भी का भी और Q अपॉन 4πε0 के। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे तिर्यक गुणा जो ऋण वाला नियम लगता है, उस नियम को हम लोग यहाँ पे यूज करते हैं। ठीक है, आर प्लस ए का 1 के साथ मल्टीप्लाई की, फिर माइनस का माइनस आर माइनस ए का 1 के साथ मल्टीप्लाई की, और नीचे का नीचे के साथ, तो आर माइनस ए और आर प्लस ए, ये हो गया। फिर इसको ज्यों करते हो, ये भी ज्यों का त्यों। यहाँ पे देखिए कोष्टक हटा रही हूँ, आर प्लस ए, फिर यहाँ पे माइनस आर और माइनस का गुणा प्लस ए। फिर नीचे देखिए, नीचे हम लोग का कैसे दिख रहा है, नीचे आर माइनस ए और आर प्लस ए माइनस बी और ए प्लस बी इक्वल टू ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर है। तो यहाँ पे भी आर माइनस ए और आर प्लस ए है, तो इसका भी क्या हो जाएगा, इसके जैसे। यहाँ पे ए के जगह में क्या है आर, और बी की जगह में क्या है ए, तो यहाँ पे आर का स्क्वायर माइनस ए का स्क्वायर ऐसा रूप है इसके जैसे। तो इसको ऐसे विस्तार की, तो इसको भी ऐसे विस्तार की, आर का स्क्वायर माइनस ए का स्क्वायर, फिर भी का भी, और ये हो गया मेरा Q अपॉन 4πε0 के। यहाँ पे देखिए आर आर कट गया, तो ए दो तो है, तो 2a हो गया, और नीचे का ज्यों का त्यों। अब देखिए भी, यहाँ पे Q को मैं अंदर लेके जा रही हूँ, तो 1/4πε0 के बचा, Q अंदर गया क्रॉस 2a, और नीचे का ज्यों का त्यों। हम लोग जानते हैं Q क्रॉस 2a इक्वल टू P होता है, हम लोग का विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण होता है, वहाँ दो विद्युत ध्रुवों के बीच की दूरी और उसमें उपस्थित आवेश के गुणनफल के बराबर होता है। तो Q क्रॉस 2a की जगह मैं क्या रख सकती हूँ, P। यहाँ पे भी का भी 1/4πε0 के का ऐसा, Q क्रॉस 2a, इसका वैल्यू क्या है मेरा P, तो इसका वैल्यू मैं क्या रखी, यहाँ पे P रख दी। फिर ये हो जाएगा आर का स्क्वायर माइनस ए का स्क्वायर। इसके बाद देखिए यहाँ पे जो मेरा आर है बहुत ही बड़ा है, किसकी तुलना में, ए की तुलना में मेरा आर बहुत ही बड़ा है, अतः ए को नगण्य मान के छोड़ने पर। ठीक है, आर बहुत ही बड़ा है ए की तुलना में, इसलिए ए को छोड़ने पर। तो यहाँ पे देखिए
भी का भी, फिर 1/4πε0 के, ये पी को मैं सामने कर दी यहाँ पे, और 4πε0 के यहाँ पे सिर्फ बचा ए को छोड़ दिया तो आर का स्क्वायर ही बचा। अब देखिए भी का भी, फिर यहाँ पे पी को इसके साथ लिख देती हूँ तो ये बचा 1/4πε0 के पी अपॉन आर का स्क्वायर। ये मेरा अक्षीय स्थिति में वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का विभव, जिसको हम लोग को ज्ञात करना था। अक्षीय स्थिति में वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का विभव हम लोग ज्ञात कर लिए। हम लोग का के क्या है, के हम लोग का माध्यम का परावैद्युतांक है, ठीक है। तो के का वैल्यू मैं क्या मान सकती हूँ, के इक्वल टू 1, ठीक है। के हम लोग का माध्यम का परावैद्युतांक है, तो उसको हम लोग सॉल्वर के लिए लिए थे, तो लास्ट में सॉल्व हो गया। ये भी हम लोग का क्या हो सकता है, अक्षीय स्थिति में वैद्युत द्विध्रुव का विभव है। और इसमें जब हम लोग के का मान 1 भी पुट करते हैं, यहाँ पे देखिए तो ज्यों का त्यों रहेगा, भी का भी 1/4πε0 पी अपॉन आर के स्क्वायर, के जगह में सिर्फ 1 में रख दी, ठीक है। ये भी हम लोग का अक्षीय स्थिति में वैद्युत द्विध्रुव का विभव है। यहाँ पे भी हम लोग का विभव है, परिणामी विभव। 1/4πε0 का वैल्यू क्या होता है, 9 × 10⁹ होता है। पी हम लोग का वैद्युत द्विध्रुव है और आर हम लोग की दूरी है, ठीक है। इस प्रकार से दोनों में से दोनों ही हम लोग के क्या है, अक्षीय स्थिति में वैद्युत द्विध्रुव का विभव है। आज की वीडियो में इतना ही रखते हैं। थैंक यू।